प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10 में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.2 में ही प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न में दिया गया है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो चलिए, आपको प्रश्न पढ़ने से नहीं समझ में आया तो हम एक चित्र बना लेते हैं, उसमें हम आपको समझाते हैं। तो हम चित्र बना चुके हैं। तो हमें बोला गया सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक त्रिभुज है, माना कि ABC एक त्रिभुज है, एक भुजा के मध्य बिंदु से मान लें कि हम AB के मध्य बिंदु D है, तो D से होकर दूसरी भुजा के समानांतर, यानी दूसरी भुजा मान लेते हैं BC के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा कौन है? AC। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करते हैं, यानी इसको दो बराबर भाग में बांटता है। तो हमें सिद्ध करना है AE बराबर EC। जो E बिंदु जो है AC को दो बराबर भाग में बांटता है, यही हमें प्रश्न कहा गया है। कहा गया, फिर से देख लीजिए, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक त्रिभुज है, त्रिभुज की एक भुजा मध्य बिंदु से, मान लें कि एक भुजा AB के मध्य बिंदु D, तो D से होकर दूसरी भुजा के समानांतर, दूसरी भुजा मान लेते हैं BC है, दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा हुआ AC, तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भाग में इसे बांटता है। AE बराबर EC बांटता है। जो E बिंदु जो है इसको AC को दो बराबर भाग में बांटता है। तो चलिए, जो हमें दिया है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। तो हम लिख चुके हैं जो हमें दिया है, तो हम लिखें हल। दिया है त्रिभुज ABC में भुजा AB के मध्य बिंदु D है, AB के मध्य बिंदु D से होकर DE समानांतर BC खींचा। ये DE है, BC के समानांतर खींची गई है। जो भुजा AC को E पर मिलती है, तो हमें सिद्ध करना है। तो लिखेंगे सिद्ध करना में AE बराबर EC, AE बराबर EC। तो चलिए हम इसे भी लिख लेते हैं। तो हम लिख चुके हैं सिद्ध करना AE बराबर EC हमें सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे उत्पत्ति तो चलिए हम त्रिभुज ABC में चलते हैं। त्रिभुज ABC में जी AB भुजा का मध्य बिंदु D है, AB भुजा का मध्य बिंदु D है। यदि मध्य बिंदु D है तो AD बराबर होगा DB। तो चलिए हम इसे लिखेंगे AB भुजा का मध्य बिंदु D है। तो मध्य बिंदु है तो हम लिखेंगे कि AD बराबर DB, AD बराबर DB। इसमें हम अपने मन से 1 से गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि DB में 1 से गुना होगा तो DB ही रहेगा। तो चलिए, DB इधर गुना में है, इधर ले आएंगे तो भाग में होगा, बट्टे में। तो AD बटे DB बराबर इधर होगा 1। इसको मानेंगे समीकरण 1। अब हम चलेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में हमें दिया गया है D समानांतर BC है, तो हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे AD बटे DB और AE बटे EC। तो चलिए हम चलते हैं त्रिभुज ABC में। हम एक अलग से चित्र बना चुके हैं आपको समझने के लिए। तो हम चलेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में हमें दिया गया है DE समानांतर BC, DE समानांतर BC दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि DE भुजा BC के समानांतर है।
तो जब समानांतर होगा तो हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे, AD बटे DB, AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC, AE बटे EC। इसको लिखेंगे थेल्स प्रमेय द्वारा। तो हम लिख चुके हैं थेल्स प्रमेय से। इसको बनाएंगे हम समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को देखिए, AD बटे DB और AD बटे DB बाएं साइड बराबर है तो दाएं साइड बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से बराबर है तो कट जाएगा तो बचेगा हमारा A। तो 1 बराबर होगा AE बटे EC, AE बटे EC। तो हम तीछा तिरछी गुणा लगाएंगे तो EC होगा और AE होगा। तो लिखेंगे AE बराबर EC, और जो हमें सिद्ध करना था AE बराबर EC, तो हम लिखेंगे अतः जो बिंदु EJ है AC को 2 बराबर भाग में बांटता है। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं। तो हम लिख चुके हैं कि अतः E AC का मध्य बिंदु है, जो EJ है AC का मध्य बिंदु है। अतः खींची गई रेखा तीसरी भुजा है AC, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी 2 बराबर भाग में बांटती है। यही हमें सिद्ध करना था, जो सिद्ध हो चुका है। तो आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 में। तब तक के लिए धन्यवाद।